आप इतनी बात हमारी जकड़ के पकड़ के रखो कि जो भी कर्म करोगे अच्छा बुरा, तो अच्छे का तो आपको फल पहले नहीं मिलेगा। इसको समझ लो कि जैसे पुण्य किया और पाप किया तो पुण्य का फल पहले नहीं मिलेगा, जमा रहेगा। पहले जो आपने पाप किया है उसको पहले भोगो, उसकी सजा पहले, चाहे वो पशु पंछी में ले जाए, कीड़ों में ले जाए, जल के जीजों में ले जाए, चाहे नरकों में ले जाए, वो पहले भोगना। और जब वहां कट जाए तब फिर आकर के फिर आपको ये पुण्य का फल मिलेगा। हिसाब करने वाला जितने आजादी दी है वो बहुत होशियार है। उसने कितने युगों तक आराधना की है, समय लगाया और मालिक को खुश किया। खुश हो गया तो उसने ये सब इतना वरदान मांगा तो मालिक ने दे दिया। मालिक को क्या, उनकी मौज थी, इच्छा थी कि ऐसा विस्तार कर दे तो विस्तार किया। मतलब ये ऐसा नहीं कि मालिक समझते नहीं थे, समझते थे। दोनों इन जीवात्माओं के लिए तो रास्ता आने और जाने का रखा, उनके लिए नहीं रखा। जो पहले 16 को भेजा उनके लिए नहीं, वो नहीं जाते थे। जब महाप्रलय आती है, महाप्रलय आई तो उसमें क्या होता है कि जितने भी साधक वो तो पहले चल देंगे, निकल जाएंगे। फिर इसके बाद में जो पुण्य आत्माएं होती है, शुभ कर्म करती है, कोई कोई उनमें से वो चली जाएगी, पुण्य आत्माएं निकल जाएगी। फिर यहां पृथ्वी में आपको अनाज नहीं मिलेगा, पेड़ों पर पत्ते नहीं मिलेंगे। कि अनाज न मिले तो पत्ते का आगे जिंदा रह जाएंगे, तो पत्ते खत्म। जानवरों के लिए कोई चारा नहीं मिलेगा तो तड़प तड़प करके बड़ा दुखद दृश्य होता है, रुदन वाला। ऐसे तड़प तड़प करके मौका पा जाएगी तो स्त्री अपने बच्चे को काट के खा जाएगी। मौका मिल गया और पति सो गया है तो उसको काट देगी और उसी का मांस खा जाएगी। ये आदमी पा जाएगा तो स्त्री को काट देगा। उस वक्त में कुछ नहीं, यह हाल रहता है। तो इस तरह से तड़प तड़प करके ये पत्थर पहाड़ जितने भी है, जब वो शब्द बंद करता है तो फिर कले से राख एकदम से सारा जलमग्न पूरा का पूरा। तो जितने भी मतलब ये है कि जल में जीव रहते थे और वो थल में, तो थल के जीव जल में चले गए। तो तड़प करके उनको कोई आधार तो मिला नहीं। पानी से बाहर जाने का तो पानी हो गया, जली हो गया। तब कोई आदमी नहीं, कोई जानवर नहीं, तब पत्थर जितनी भी जमीन, ये जो कुछ भी है सब गल करके राख, सब पानी पूरे सारे संसार। और फिर क्या हुआ कि अग्नि ने पानी को सोखा तो नीचे जल में पानी में जीव है, तो वो तड़प करके तड़पते। किस तरह से तड़पते हैं वो मतलब ये है कि शरीर का पायमान जब पूरा जल सूख उठ चला, वहां से शब्द बंद किया तो उठ चला। देर क्या लगती, फौरन वायु ने अग्नि को सोखा और वायु को आग्रास से, और आगाज को महादेव आद्या महाशक्ति ने समेट लिया। फिर ऊपर में ईश्वर ने, यानी मतलब खुदा ने समेटा, तो उसके बाद में ब्रह्म ने, ऐसे ही समेटते हुए साहब चले जाते हैं। किसी को पता नहीं, कुछ नहीं रहता। ये आएगा, में आता है, लेकिन समय देर में आता है, आपको तो मालूम नहीं है। ये बात जरूर है कि जितने भी नरक के जीव 84 के, इतनी तकलीफ होती है, इतना कष्ट होता है कि वो सब उसी में भुगा लिया जाता है, तब उनका शरीर छूटेगा। इतनी यात्रा होती है जो कहीं नहीं जा सकती, लिख नहीं जा सकती। तो
कर्म जब भोग लेते हैं